दोहा। जय गणेश गिरिजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहो अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। हे माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी, आप सभी मंगल कार्य के मूल और बुद्धिमान हैं। अयोध्या जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें निर्भय होने का आशीर्वाद दीजिए। जय गिरिजापति दीन दयाला, करत सदा संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सेतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। हे माता पार्वती के पति भगवान शिव, आप दीन दुखियों पर दया करने वाले और संतों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, कानों में कुंडल है। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगावे। वस्त्र खाल बघम्बर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। आपका शरीर गौर वर्ण का है और आपकी जटाओं से गंगा बहती है। आपने शरीर पर भस्म और मुंड की माला धारण की है। बाघ की खाल आपका वस्त्र है। आपके इस अद्भुत रूप को देखकर नाग और मुनि मोहित हो जाते हैं। मैना मातु को होए दुलारी, वाम अंग छेत छवि नारी। कर त्रिशूल छेत छवि बारी, करत सदा शस्त्रुन खयकारी। हे माता मैना की पुत्री पार्वती, आपकी बाई ओर अत्यंत सुंदर रूप में विराजमान है। आपके हाथ में त्रिशूल सुशोभित है और उसी से आप दुष्टों का नाश करते हैं। नंदी गणेश सोहे ताहो कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गौराव, यह छवि को कहीं जात न जाकाओ। आपके पास नंदी जी कार्तिकेय जी ऐसे शोभामान हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिला है। आपके परिवार की इस सुंदर छवि का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। देवन जब ही जय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुआरी। जब भी देवताओं ने आपको पुकारा, आपने उनके दुखों को दूर किया। जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार किया, तब भी देवताओं ने मिलकर आपके शरण लेकर प्रार्थना की। तुरंत पंडनन आप पठवाओ, लब निमेष महामयी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, श्वेश तुम्हार विदित संहारा। आपने तुरंत पांडनन अर्थात कार्तिक जी को भेजकर तारकासुर का वध कराया। आपने जलंधर नामक असुर का भी संहार किया। संसार में आपकी कीर्ति प्रसिद्ध है। त्रिपुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लिन बचाई। किया तपि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा सुपुरारी। आपने त्रिपुरासुर से युद्ध करके देवताओं की रक्षा की। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और उनकी प्रार्थना पूरी करने के लिए आपने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण की। दीनन माहो तुम सम क्यों नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकाथन अनादि भेद नहीं पाई। दान देने में आपके सामने कोई नहीं है। आपके भक्त सदा आपकी स्तुति करते हैं। वेदों ने भी आपकी महिमा का गुणगान किया है, लेकिन आपके अनादि और अनंत रूप का पूरा रहस्य कोई नहीं जानता। प्रगटे उधादि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। की ना दया तो कोरी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। समुद्र मंथन के समय भयंकर विष निकला, जिससे देवता ने और असुर सभी परेशान हो गए। तब आपने दया करके उस विष को पी लिया। विष को कंठ में धारण करके
आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहोश कमल में हो रही धारी, की न परीक्षा तभी पुरारी। भगवान श्री राम आपकी पूजा की, आपकी कृपा से लंका पर विजय प्राप्त किया, विभीषण को लंका के राजा बनाया। श्री राम आपकी पूजा में 1000 कमल चढ़ा रहे थे, तब आपने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। एक कमल प्रभु रखो जोई, कमल नयन पूजन चासोई। घटीन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। भगवान शिव ने एक कमल छिपा लिया। श्री राम कमल के समान नेत्र वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को अर्पित करने का संकल्प किया। उनकी कठिन भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब घट के वासी। दुष्ट सकल नित मोहि सताए, भ्रमत रहे महि चैन न आवे। हे अनंत और अविनाशी भगवान शिव, आप सभी के हृदय में निवास करते हैं और सब आप पर कृपा करते हैं। भक्त प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे दुख और परेशानियों को दूर करे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर महियान उबारो। मात प्राता भ्राता सब होय, संकट में पूछत नहीं कोई। हे नाथ, मैं आपको पुकार कर अपनी रक्षा की प्रार्थना करता हूँ। संकट के समय कभी कभी माता पिता और भाई भी सहायता नहीं कर पाते हैं, इसलिए शिव जी आप ही मेरा रक्षा करिए। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरो अब संकट भारी। धन निरधन को देत सदाई, जो कोई जाचे सब फल पाई। हे स्वामी, मुझे केवल आपकी ही आशा है। मेरे बड़े संकट को दूर कीजिए। आप भक्तों की सच्ची प्रार्थना के अनुसार उन्हें फल और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर होय संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो आपकी महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। मेरी भूलों को क्षमा करें। हे शंकर, आप संकटों का नाश करने वाले, मंगल करने वाले। योगी मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाए। योगी यानी मुनि आपका ध्यान करते हैं। नारद जी और सरस्वती जी भी आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा आदि देव भी आपका महिमा का अंत नहीं पाते। जो यहाँ पाठ करे मन लाए, तो यहाँ होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। जो व्यक्ति मन लगाकर इस चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान शंभु उनकी सहायता करते हैं। श्रद्धा से पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होते हैं। पुत्र हन अच्छा कर जोई, शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लोए, हवन पूर्व विधि पूर्वक हवन कराए। जो भक्त संतान की इच्छा से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन विधि पूर्वक पूजा और हवन का विशेष महत्व बताया गया है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन ताहे रहे कैलेशा। दुब दीप नैवेद्य चढ़ाए, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक त्रयोदशी व्रत करता है,
उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव के सामने धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। भगवान कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। भगवान शिव की भक्ति से जन्मों जन्मांतर का पाप नष्ट होते हैं, अंत में शिव धाम की प्राप्ति होते हैं। अयोध्या जी कहते हैं प्रभु मुझे आपकी आशा है, इसलिए मेरी दुखों का दूर कीजिए। नित ही नेम पाठ करे चालीसा, तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीशा। हे जगदीशर, मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ करूं और मेरी सच्ची कामनाओं को पूर्ण करिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।